अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे तमाम प्यारे बच्चे? जी बच्चों, आप सब ठीक हैं? आज आपकी बिन्नत खाला आप सबसे बात करने आई हैं, आपसे मिलने आई हैं एक खूबसूरत सी कहानी के साथ, जिसका मकसद क्या है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में हर रंगो नस्ल के मुर्गे और मुर्गियां आपस में मिलजुल कर रहते थे। सब एक दूसरे के चूज़ों और अंडों का ख्याल अपने चूज़ों और अंडों की तरह रखते थे। ये बिल्कुल ऐसे है प्यारे बच्चों कि जैसे हम एक घर में अपने मामा बाबा, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के साथ होते हैं और फिर हम सब मिलजुल के एक दूसरे का ख्याल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी लुक आफ्टर करते हैं। और इन चूज़ों की फैमिली भी बिल्कुल ऐसे ही थी। उनमें एक काला चूज़ा था। जब से वो पैदा हुआ था तब से हर वक्त वो ठकठकी बांधे आसमान पर उड़ते हुए परिंदों को हसरत से देखा करता था और बार बार अपनी मम्मा से सवालात करता रहता था कि मम्मा, परिंदे आसमान पर कैसे उड़ते हैं? चूजे ने एक दिन हस्बे आदत आसमान पर उड़ते परिंदों को देखकर अपनी मामा से सवाल किया। मामा ने जवाब दिया, जाहिर है अपने परों से उड़ते हैं, इसीलिए तो इन्हें परिंदा कहा जाता है। माँ, जो नन्हे काले चूजे के हद से ज्यादा सवालात करने पर आदत से आजिज थी, ऐसे झुंझला कर बोली। चूजे ने माँ को चिड़चिड़ाते देखा तो उसने कहा कि अच्छा, मामा की तरफ से तो ठीक जवाब मिल नहीं रहा, अब क्या करूं कि बाबा से पूछता हूँ। वो बाप की तरफ लपका। अब्बा, जब परिंदे आसमान पर अपने परों से उड़ते हैं तो फिर हम क्यों नहीं उड़ते? हमारे भी तो पर हैं। काले चूजे ने अपने छोटे छोटे परों को अपनी नन्ही सी चोंच से करेते हुए कहा और अपने बाबा से सवाल किया। काले चूजे की बात पर बाबा ने सोचा कि नन्हे की बात में दम है। वो खुश होते हुए बोले कि बेटा, हम मुर्गे मुर्गियां उड़ने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अपने भारी जिस्मों और छोटे परों की वजह से ज़्यादा ऊंचाई तक परवाज नहीं कर सकते, इसलिए हम उड़ने से ज़्यादा ज़मीन पर चलने को तरजीह देते हैं। तुम आसमान पर उड़ने के ख्वाब देखना छोड़ दो। अचानक चूजे के दादा की आवाज़ आई, क्यों ना देखे वो आसमान पर उड़ने के ख्वाब। आसमान पर उड़ने के लिए परों से ज़्यादा हिम्मत, हौसले और लगन की ज़रूरत होती है। मेहनत करनी पड़ती है। हार के खौफ को अपने दिल से निकालना पड़ता है। पर होने के बावजूद हम इसलिए नहीं उड़ पाते कि हमारे पर छोटे हैं। असल वजह यह है कि हम उड़ना ही नहीं चाहते। दादा ने पहले तो अपने बेटे को, यानी कि चूजे के बाबा को, गुस्से से थोड़ा घूरा कि वो काले चूजे के छोटे से ड्रीम को क्यों ऐसे कह के जाया कर रहा है, क्यों उसे खत्म कर रहा है। फिर वो काले चूजे को प्यार करके आगे बढ़ गए। बाबा ने भी शुक्र किया कि अच्छा, अब जो है वो काला चूजा बार बार सवाल नहीं करेगा। दादा वहां के सबसे ज़ईफ मुर्गे थे। एक दिन उन्होंने काले चूजे से कहा कि बेटा, इधर मेरे पास बैठो, और उन्होंने उसे एक लेसन दिया। वो लेसन क्या था? वो उसके उसी सवाल पर था जो वो कभी मामा से, कभी बाबा से और कभी सब फैमिली के किसी और मेंबर से पूछा करता था कि हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो दादा ने जवाब दिया कि बेटा, मैं बताता हूँ इसके पीछे वजह क्या है और हम कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं अपने ड्रीम्स को लेके। तो दादा ने बताया कि बेटा, अगर हिम्मत की जाए तो बगैर परों के भी उड़ा जा सकता है। अब देखना ये है कि तुम अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करते हो। अगली सुबह काला चूजा अपने डरबे में मौजूद नहीं था। वो क्यों मौजूद नहीं था? क्योंकि जिस दिन से दादा ने उसे ये लेसन दिया था, तब से उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया था। वो हाथ पर हाथ रख के बैठा नहीं था, वो मायूस नहीं हुआ था, उसने ख्वाब देखना छोड़े नहीं थे, बल्कि उसने जंगल से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठे किए और उन पत्तों की मदद से उसने एक छोटा सा अपना पैराशूट रेडी किया और उस पर प्रैक्टिस शुरू कर दी। और फिर क्या हुआ कि सारे जंगल के परिंदे और सारे कुछ जानवर मिलके चूजे को ढूंढने लगे कि चूजा कहाँ गया।
کالا چوزا جو کسی کی نظر میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنے مشن پر چلا گیا تھا، اور اس نے کیا کیا، پیراشوٹ سے پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ اب کیا ہوا کہ جنگل کے سب جانور اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ بطخوں نے بھی تالاب کو چھان مارا، پرندوں نے آسمان کی بلندی سے نیچے کی جانب نظریں دوڑائی، لیکن چوزے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک کبوتر کو جنگل کے بالکل کنارے ندی کے قریب کالا چوزا نظر آ گیا۔ کالے چوزے کے والدین اور دادا بھی وہاں پہنچے۔ دیکھا تو کالے چوزے نے چوڑے پتوں کی مدد سے بنایا ہوا پیراشوٹ اپنے پروں میں لپیٹ رکھا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک اونچے درخت سے وہ اس کی پریکٹس لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے پر تو تھے لیکن ساتھ میں اس نے پتوں کی مدد سے انہیں پیراشوٹ کی شکل دے دی تھی۔ اب کالا چوزا پیراشوٹ کے ذریعے بلندی سے نیچے کی جانب اپنے خیال میں اڑتا ہوا آ رہا تھا، اور وہ اپنی اس کامیابی پر خوب کھلکھلا کر ہنس رہا تھا کہ آہا ہا میں اڑ رہا ہوں۔ ہنستا مسکراتا دیکھ کر جنگل کے سب جانور اس کی خوشی میں شامل ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کیا سیکھا کہ دنیا کچھ بھی کہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے دل و دماغ کو میسج دیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ سٹرگل کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اور سب سے بڑھ کے اپنے گھر میں موجود بڑوں کی باتوں کو غور سے سنا کریں، کہ جیسے کالے چوزے کو اس کے دادا نے بتایا تو اس نے اس پر عمل کیا، اس نے غور سے بات کو سنا اور پھر اپنے مقصد پر کام کرنا شروع کر دیا تو اسے کامیابی مل گئی۔ تو ہم نے بھی بچوں گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا۔ اگر ہمارے ایک دفعہ ایگزامز میں مارکس اچھے نہیں آتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا، ہم نے اس کے لیے اور زیادہ سٹرگل کرنی ہے، اور زیادہ تیاری کرنی ہے، تاکہ اچھے سے ہم جو ہے آگے بڑھ سکیں زندگی میں۔ تو اس سٹوری سے ہم نے یہ لیسن سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو کامیابیاں عطا کریں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کہ جس میں انشاءاللہ ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔ اور آپ نے اپنے بڑوں کی باتوں کو بھی اچھے سے سننا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور بڑوں سے سوالات پوچھنے ہیں، کیونکہ آپ سوال پوچھیں گے تو آپ کو زندگی میں آسانیاں تبھی ملیں گی جب آپ کے بڑے اپنے تجربے سے ان کے جواب آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر اگلی کہانی کے ساتھ، اگلی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔